तो क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि भारत का जो डाटा का सिक्योरिटी है वो कभी कभी यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। जैसे कि हमने आपसे पहले भी देखा है कि कई बार यहाँ पर हमें ये सूचना मिलती है कि कभी किसी संस्था का डेटा लीक हो गया, कभी किसी संस्था का डेटा लीक हो गया। और इसमें जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है वो है आधार कार्ड का डेटा, क्योंकि देखा जाए तो आधार कार्ड ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपकी सारी की सारी डिटेल रहती है, चाहे वो परमानेंट एड्रेस हो या फिर रेजिडेंशियल एड्रेस हो जहाँ पर जो आप रह रहे हो, चाहे वहाँ पर आपका जो आईरिस स्कैनर हो, चाहे आप वहाँ पे फिंगरप्रिंट हो, आपका डेट ऑफ बर्थ हो, ईमेल एड्रेस हो, या फिर आपकी जो मोबाइल नंबर है वो तक हो, वो फादर नेम है, सारी की सारी जो डिटेल रहती है वो सारी की सारी आपके आधार कार्ड में रहती है। और इसके अलावा जो आधार कार्ड है वो आपके बैंक से भी ज़्यादा लिंक होता है, आईटी रिटर्न से भी आपका ये जो आधार कार्ड है वो लिंक होता है। तो जितने भी आप डेटा देखोगे तो उसमें जो सबसे ज़्यादा जो डिटेल रहती है वो आधार कार्ड में रहती है। तो आधार कार्ड आपके लिए ज़्यादा खास हो जाता है। लेकिन इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर जो आधार कार्ड का जो डेटाबेस है इसके ऊपर यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा मंडराता रहता है कि कहीं कोई इसको ब्रीच ना कर दे और सारा का सारा जो डेटा है वो यहाँ पर चुरा ना ले। और यहाँ पर जो इतना ज़्यादा खतरा देखने को मिल रहा था वो अब सच हो गया है, क्योंकि देखा जाए तो रिसेंटली यहाँ पर 81 करोड़ 50 लाख लोगों का जो आधार कार्ड का जो डेटा है वो सारा का सारा लीक हो गया और डार्क वेब पर चले गया। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि क्या है ये पूरा मामला और किस तरह से यहाँ पर जो आधार कार्ड की जो लीक है वो सामने निकल कर आई, किसने इसको उजागर किया और इससे आपको क्या क्या खतरे फेस करने पड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो हुआ ये है कि यहाँ पर 81.5 करोड़ लोगों का डेटा ब्रीच हो गया है आधार कार्ड का। अब देखिए, यहाँ पर ये इतना बड़ा नंबर है कि ये इंडिया को तो छोड़िए, आज तक के दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा डेटा ब्रीच है। क्योंकि देखा जाए तो 81 करोड़ लोग कम नहीं होते हैं। आप अगर जर्मनी की पॉपुलेशन देखेंगे वो भी लगभग 8 करोड़ से कम मिलेगी आपको। ईरान की पॉपुलेशन, टर्की की पॉपुलेशन 8-8 करोड़ की मिलेगी। तो यहाँ पर ये जो पॉपुलेशन के वाइज में ये लोग कहीं से कहीं पर भी नहीं ठहरते हैं। और ये जो जितना डेटा लीक हुआ है कई सारे देशों की अगर टोटल जनसंख्या मिला भी देना तो तब भी यहाँ पर ये मैच नहीं करती हैं जितना लोगों का डेटा यहाँ पर ब्रीच हुआ है। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपने अक्सर ये देखा होगा कि हमारे आसपास कई सारे ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं, जैसे कि यहाँ पर सिम स्वैप का आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है कि आपका डेटा यहाँ पर लीक हो गया, आपकी डिटेल सारी की सारी आ गई, एड्रेस वगैरह, फ़ोन नंबर, ईमेल वगैरह। तो यहाँ पर वो कस्टमर केयर को फ़ोन कर देते हैं कि फला नंबर पर ये आदमी मैं हूँ और ये नंबर आप बंद कर दो और मैं यहाँ पर आपके सेंटर से जाऊँगा और इसी के नंबर से दूसरा सिम निकाल लूँगा। तो सारी की सारी जो बैंकों की सारी जो एक्सेस है वो उसको उस नंबर के थ्रू मिल जाता है और यहाँ पर आपका सारा का सारा जो बैंक अकाउंट है वो खाली हो जाता है। और ये जो सारा का सारी जो चीज़ें मिलती है वो कहाँ से मिलती है? वो जो आपके डेटा से मिलती है कि आपके पास उसका डेटा है। और ये जो डेटा कहाँ से मिला है? वो मिला है यहाँ पर लीक से। क्योंकि भाई यहाँ पर अगर डेटा लीक नहीं होगा तो इनके पास पहुँचेगा कैसे? और अगर इनके पास पहुँच गया तो आपको यहाँ पर नुकसान होने से कोई रोक भी नहीं पाएगा। वैसे आप खुद भी रोक सकते हो अगर काफ़ी ज़्यादा सावधानी बरतो तो, लेकिन यहाँ पर हर कोई इतना सावधान नहीं होता है जितना ये लोग बना देते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर जो डेटा लीक की जो खबर आई है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली बात है। और अगर आप यहाँ देख सकते हो कि कितने ज़्यादा लोगों का डेटा लीक हुआ है कि भाई यहाँ पर अगर 1% लोगों के साथ भी ठगी कर दी जाए तो यहाँ पर मान के चलिए कि हज़ारों करोड़ रुपए का यहाँ पर घोटाला सामने निकल कर आ सकता है, जो काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल चीज़ है। और ये चीज़ें हमारी जो सरकारी जो संस्थाएँ हैं उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगा देती है कि भाई यहाँ पर आपके पास हमने अपना डेटा सुरक्षित करके रखा आधार कार्ड के फॉर्म में और आप उसको सेव कर ही नहीं पाए हो और आपने यहाँ पर इसको ऐसे ही बेच दिया, और सॉरी ऐसे बेचना नहीं, ऐसे लीक करने दिया और आपने कुछ किया ही नहीं है। तो यहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें सामने निकल कर आ रही है और ये चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस भी दे सकती है। क्योंकि यहाँ पर जो क्रिमिनल्स हैं, जो साइबर फ्रॉड है, उनके पास अगर आपकी डिटेल आ गई तो समझ जाइए कि आपको वो हर तरीके से परेशान करेगा, चाहे वो ईमेल के माध्यम से हो, फ़ोन नंबर पर मिस कॉल भेजना, एसएमएस भेजना, पॉपअप मैसेजेस भेजना। तो जितने भी जहाँ पर फ्रॉड करने के साधन हैं वो सारे के सारे इस्तेमाल कर लिए जाएंगे, क्योंकि उसके पास आपका सारा का सारा डेटा अवेलेबल है। और वो आपको यहाँ पर ईमेल भी भेज सकता है, चाहे उसमें आपका जो फ़िशिंग चीज़ें हैं, जैसे अगर आपके पास कोई सा ईमेल आता है इन फ्रॉडस्टर की तरफ से और उसमें कुछ ऐसा लिंक होता है जिससे खोलने पर आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है और आपके जो फ़ोन की जो सारी की सारी डिटेल है वो उस आदमी के पास पहुँच सकती है। तो इस वजह से यहाँ पर जो लोग हैं, फ्रॉडस्टर्स हैं, वो यहाँ पर इस तरह से भी आपको टारगेट कर सकते हैं और आपको यहाँ पर फाइनेंशियली और जो दूसरी मेंटली लॉस है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा गंभीर है और ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है और इस चीज़ से देश को भी काफ़ी ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो देश के नागरिकों के साथ जुड़ी हुई है। जो यहाँ पर जो देश के दुश्मन लोग हैं वो
नागरिकों को अपनी तरफ से इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि उनके पास आपकी सारी की सारी डिटेल आ जाएगी, तो वो आपका मन बदलने के लिए यहाँ पर आपको तरह तरह के ऐड दिखाएंगे, कुछ प्रोपेगेंडा वाली वीडियो आपके फ़ोन में वगैरह में सर्कुलेट की जाएगी, ताकि यहाँ पर आप अपना मन बदल लो। यानी कि पहले आप जिस चीज़ के बारे में जो सोचते थे वो चीज़ आपके बारे में कम्प्लीटली चेंज हो जाए। जैसे कि यहाँ पर चाइना इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा उठा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो चाइना है वो ऐसी हरकतें कई सारे देशों के साथ करता है। इंडिया के साथ तो करता ही है, लेकिन साथ में यहाँ पर अमेरिका, यूरोप, अफ्रीकी देश और जो एशियन देश है उनके साथ भी यहाँ पर ऐसा करता है, ताकि यहाँ पर जो नैरेटिव है वो अपने आसपास भुना जा सके और जो चाइना के खिलाफ जो नेगेटिव बातें हैं उसको कम करके अपनी तरफ पॉजिटिव बातों को खींच सके। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन आपके मन में भी सवाल ये आ रहा होगा डेफिनेटली कि यहाँ पर जो डेटा है वो किस तरह से लीक हो गया और कहाँ से लीक हो गया और इसकी जो सबसे पहली इन्फॉर्मेशन थी वो किसने दी है। तो सबसे पहले इसके में जो सारी चीज़ें सामने निकल आई है वो यहाँ पर रीसिक्योरिटी, एक अमेरिकी साइबर सिक्योरिटी वाली एक एजेंसी है, उसने यहाँ पर देखी कि भाई यहाँ पर जो डार्क वेब है, डार्क वेब पर इंडियंस की 81 करोड़ 50 लाख से भी ज़्यादा डिटेल्स यहाँ पर बेची जा रही है। और ये जो डार्क वेब होता है वो जो सरफेस वेब होगा, जहाँ पर आप ये सब जो गूगल सर्च वगैरह करते हो, यूट्यूब वगैरह चलाते हो, हॉटस्टार, वेब, नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम वीडियो, जो भी OTT सर्विस चलाते हो वो सब सरफेस वेब पर चलाते हो। लेकिन एक सरफेस वेब के अलावा भी एक दूसरा वेब होता है जिसको डीप वेब कहते हैं, और डीप वेब का एक साइड वाला कोना होता है जिसको हम डार्क वेब कहते हैं। और जो डार्क वेब होता है वो ये वेब होता है जहाँ पर जो इल्लीगल काम है वो किए जाते हैं, जैसे कि मानव तस्करी करना है, ड्रग्स बेचना, बहुत सारे गलत धंधे करना। यानी कि ये सारे के सारे जो गलत चीज़ें हैं जो सरकार ने इलीगल घोषित कर रखी है वो सारी की सारी डार्क वेब पे की जाती है। जैसे कि कोई से ऐसी सामान बेचना जो सरकार ने इलीगल कर रखी है, जैसे कि नशे की चीज़ें बेचना, गोलियाँ बेचना, यानी कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिसको सरकार ने बैन कर रखा है। लेकिन वो जो डार्क वेब है उस पर वे सारी की सारी चीज़ें आपको बिकती हुई मिलेगी। तो यहाँ पर जो डेटा है वो भी यहाँ पर आपको बिकते हुए मिला था। और ये जो किसने देखा वो ये था रीसिक्योरिटी, यानी कि ये अमेरिकी फ़र्म है, उसने यहाँ पर डार्क वेब को सर्च कर रही थी, तो तब यहाँ पर उसको यहाँ पर एक यूज़र नेम के ज़रिए यहाँ पर ये चीज़ें सामने निकल आई है कि यहाँ पर उसके पास 81 करोड़ 50 लाख इंडियंस का आधार का डेटा है जिसको वो यहाँ पर बेच रहा है। और ये सारी की सारी जो डिटेल बेची जा रही थी ना डार्क वेब पर, वो यहाँ पर एक ब्रीच फोरम नाम का एक डिस्कशन ग्रुप है जिस पर हैकिंग वगैरह और जो डेटा ब्रीच है उससे रिलेटेड यहाँ पर बातचीत की जाती थी। तो उसी का एक यूज़र है जिसका नाम है PWN0001। तो ये उस फॉरम का एक यूज़र था। तो उसने यहाँ पर ये कह दिया कि भाई हमारे पास 81 करोड़ 50 लाख से भी ज़्यादा इंडियंस का आधार कार्ड का डेटा है जिसमें सारी की सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और हम आपको ये बेचेंगे $80,000 में। अब देखिए ये जो $80,000 की जो अमाउंट है वो इतने सारे लोगों के हिसाब से बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि ये तो 1 करोड़ रुपए भी नहीं बैठ रहे हैं, लगभग ये बैठ रहे हैं, मैं मान के चलूँ तो 65 लाख के आसपास रुपए ये बैठ रहे हैं। तो 65 लाख रुपए में आपको यहाँ पर 81 करोड़ 50 लाख लोगों का डेटा यहाँ पर बिकने को मिल रहा है। और ये जो चीज़ की गई है, देखी गई है, वो अमेरिकी कंपनी ने की गई है, रे सिक्योरिटी ने। अब देखिए यहाँ पर जो अमेरिका है वो ऐसा तो है नहीं कि वो जो डेटा है वो यहाँ पर जाने देगा, बल्कि यहाँ पर अमेरिका ने वो डेफिनेटली खरीद ही लिया होगा ताकि यहाँ पर जो दूसरे देश है उनके ऊपर नज़र रख सके। हम ये तो जानते हैं कि जो दुनिया भर में जो नज़र रखने वाला जो देश है वो चाइना है, लेकिन यहाँ पर आप अमेरिका को भी कम मत समझो। अमेरिका भी यहाँ पर दूसरे देशों पर निगरानी रखने के लिए इस तरह की हरकतें करता है। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर अमेरिका ने इसके जो डेटा है वो यहाँ पर ख़रीद लिया होगा। और अमेरिका के लिए $80,000 चुकाना कोई ऐसी बात तो है नहीं कि बहुत बड़ी बात है, ये तो बहुत ही मामूली सी बात है। तो यहाँ पर अमेरिका ने ऐसा कर भी लिया होगा और कई सारी उसकी कॉपी बना ली होगी ताकि यहाँ पर जो डेटा है वो यहाँ पर कई सारी जगहों पर सुरक्षित रख सके। और ये जो डेटा है ना, उस डेटा में 10,000 एक्सेल फाइल थी। आप देख सकते हैं कि जो एक्सेल वगैरह होती है उसमें ब्लॉक्स बने हुए थे जिसमें नाम वगैरह, फ़ोन नंबर, जो दूसरी डिटेल्स लिखी होती है वो होती है। तो उस एक्सेल शीट की जो फाइलें थी वो 10,000 थी, जिसमें 81 करोड़ 50 लाख डेटा यहाँ पर लीक हो गया है। यानी कि पूरा जो डेटा था वो 10,000 फाइल्स में था जो अलग अलग फोल्डर में बनी हुई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है कि जो डेटा है वो ब्रीच कहाँ से हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जो डेटा ब्रीच हुआ है वो ICMR की तरफ से हुआ है। ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसने यहाँ पर कई सारी जो कोविड-19 की वैक्सीन है वो सारी बनाई है। तो यहाँ पर जब कोविड-19 चल रहा था तो सभी यहाँ पर अपनी जो कोविड की जो जाँच है वो करा रहे थे, जैसे कि मैंने भी कराई थी। जब मैं मुंबई से आ रहा था बिजनौर में अपना, तो यहाँ पर
थाने में सबसे पहले गया, वहाँ पर अपना नाम लिखाया और फिर जो अस्पताल है वहाँ से डेट में लिखे इस डेट को आपको आना है। तो यहाँ पर मैं गया, अपना आधार डिटेल दी और यहाँ पर तब मेरी जो जांच थी कोविड की वो हुई थी। तो आपको भी मैं समझ सकता हूँ कि आपकी भी यहाँ पर कभी ना कभी किसी न किसी तरह से तो कोविड की जाँच हुई होगी। बहुत सारे ऐसे हैं जिसकी नहीं होगी, लेकिन ज़्यादातर की तो यहाँ पर कोविड की जाँच हुई होगी। तो यहाँ पर जो डेटा है वो यहाँ पर 81 करोड़ 50 लाख का जो डेटा है वो ICMR के सर्वर से लीक हो गया है, क्योंकि इनके पास तो सारी डिटेल आ गई होगी आधार कार्ड की, क्योंकि यहाँ पर आधार कार्ड के ज़रिए कोविड को ट्रैक किया जा रहा था। तो यहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें देखने को मिली है और अभी तक भी यहाँ पर ICMR की तरफ से हमें कोई भी क्लैरिफिकेशन देखने को नहीं मिली है कि इस मामले पर ICMR का क्या कहना है। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कॉन्टेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।